रिसेंटली बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और सबके दिमाग में एक चीज़ है ये कि मैदा खाने से जो है ये आंतों में जाके चिपक जाता है। तो इन सारे बातों में कितनी सच्चाई है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैदा के बारे में मैं कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य बताने वाली हूँ, साइंटिफिक रिसर्च बताने वाली हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो भी हमको पता लगती है वो सुपरफिशियली होती है, पर साइंस जो कहता है वो रिसर्च बेस्ड होता है और इसके कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है जिसके बारे में बताने वाली हूँ कि यह कैसे बाकी अन्य अनाजों की तुलना में अंतर रखता है। हम इस वीडियो में जानेंगे मैदा के बारे में पूरी जानकारी और इस वीडियो को देखने के बाद ना आप मैदा खा सकते हो अपने डेली लाइफ में, पर वीडियो के एंड तक आपको बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों हम 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि मैदा क्या है, मैदा कैसे बनता है, कैसे यह अलग-अलग ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है और किस तरह से आपको मैदा को खाना चाहिए कि आपको यह नुकसान ना पहुँचाए। सबसे पहले जानेंगे मैदा क्या है? मैदा जो है गेहूँ का ही पार्ट होता है। जब भी गेहूँ को बहुत पीसा जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसमें से जो फाइबर होती, चोकर होती है ना और व्हीट जम होती है वो निकाल दी जाती है और केवल बचता है कार्बोहाइड्रेट और उसी को ही जो है मैदा बोलते हैं, यानी कि उसका बहुत ही चिकना स्वरूप। मैदा तो गेहूं से ही बनता है, पर गेहूं और मैदा में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम अंतर को समझते हैं। अगर फाइबर की बात करें तो गेहूं में फाइबर और प्रोटीन प्रेजेंट होती है, पर मैदा में फाइबर प्रोटीन नहीं होता है क्योंकि प्रोसेसिंग के थ्रू ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है मैदा में ज़्यादा होता है, यानी कि जब हम मैदा खाते हो तो यह इंस्टेंट एनर्जी तो हमें देता है, पर हमारे जो ब्लड शुगर लेवल को यह स्पाइक कर देता है क्योंकि सडन ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में रिलीज होती है और वही गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से यह ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। मैदा हाई कैलोरी डाइट होती है, यानी कि यह फैट में कन्वर्ट होती है, यानी कि चर्बी ज्यादा बढ़ता है मैदा खाने से। गेहूं जो होता है उसकी कैलोरी जो है कम होती है। अब बात करें कि मैदा कैसे आपके शरीर पर प्रभाव डालती है। सबसे पहले प्रभाव तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे डालती है, क्योंकि मैदा में फाइबर नहीं होता। बेसिक फंडा यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ों में फाइबर यूज़ नहीं कर रहे हो, केवल कैलोरी वाली चीज़ें ले रहे हो ना, तो वह कैलोरी जो है एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में, वह फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और चर्बी को बढ़ाएगा। पर अगर आप कोई भी चीज़ के साथ अगर फाइबर ले रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं लोग, ब्रेड खाते हैं पर उन लोग भर भर के सलाद भी खाते हैं, यानी कि वो लोग फाइबर डाइट ले रहे हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा मोटे नहीं होते। पर इंडिया में क्या है कि हम सैंडविच खा रहे हैं, घर पे बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, पर हम फाइबर वाली डाइट तो ले ही नहीं रहे हैं। इसी वजह से यह आपको नुकसान करता है। बेसिक फंडा है, मैदा खाओगे आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका हाई रहता है, तुरंत ब्लड में जाते ही ग्लूकोज में यह कन्वर्ट हो जाता है और कैलोरी जो है फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है और साथ ही मैदा जो है आपके इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इससे जो आपकी गट बैक्टीरिया होती है ना वह डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आंतों में सूजन या कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये तो रहे मैदे का इम्पैक्ट, यानी कि मैदा आपको शुगर, मोटापा और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या पैदा कर सकता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा साइंटिफिक रिसर्च है। इस पे 3 स्टडी हुई है। स्टडी नंबर 1 कि लैक ऑफ फाइबर की वजह से और हाई स्टार्च होने की वजह से यह जो है डायबिटीज और हार्ट डिसीज कॉज करता है। और स्टडी नंबर 2 में WHO और ICMR के अकॉर्डिंग जो है, जब भी हम लो कैलोरी वाली डाइट लेते हैं, यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट और हाई फाइबर वाली डाइट लेते हैं, तो हमें डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। पर मैदा में लो फाइबर और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से यह जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट क्रिएट करता है, यानी कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। और स्टडी नंबर 3 में देखा गया है कि 50% इसका जो पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोसेसिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि क्या मैदा सच में बहुत खराब है? जवाब है नहीं। सबसे पहली चीज मैंने जो बताई कि फाइबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कैलोरी एक्सेस में ले रहे हो तो। अगर आप ब्रेड खा रहे हो तो आप सलाद खाइए, लंच में आप सैलेड इवनिंग में खाइए, स्प्राउट्स खाइए। अगर आप केवल ब्रेड को ठूस ठूस के खा रहे हो, कैलोरी ज्यादा ले रहे हो, तो यह आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने इसके रीजंस को तो अच्छे से समझ लिया। और अगर फेस्टिवल्स में खा रहे हो, कभी कभार खा रहे हो, साल में एक बार मैदा का कम से कम 7 डेज इंटेक भी कर रहे हो, पर
अगर आप 7 डेज़ बाद जो है कंपनसेट कर रहे हो योगा, एक्सरसाइज़ और एक हेल्दी डाइट से, तो आप मैदा खा सकते हो। थर्ड थिंग, अगर आपको मैदा बहुत ही अच्छा लगता है तो आप वीकली वन्स खाइए, पर अगले दिन आप जो है फ्रूट डाइट पे रहिए, सैलेड डाइट पे रहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। क्योंकि भाई कंपनसेशन तो हर एक चीज़ में करते हैं लोग, तो डाइट में क्यों नहीं करते? तो अगर आपको मैदा खाना है तो फाइबर जो है भर-भर के खाइए। और मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाते रहूँगी। मेरे इसके पहले भी मैंने कॉन्स्टिपेशन पे, गट हेल्थ पे वीडियोज़ बनाए हैं, तो वो जाके ज़रूर देखो कि किस तरह से आपको मेंटेन करना चाहिए अपने गट हेल्थ को। आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।